यदि सक्सेस पे बोलना चाहे ना, तो सक्सेस पे यदि बोलेंगे तो ये क्लिप 15 मिनट, 20 मिनट का, 45 मिनट का हो जाएगा। जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह कहते हैं कि आपका वीडियो छोटा रहता है, अच्छा लगता है देखने में, शेयर करने में अच्छा लगता है। तो सक्सेस में यदि बोलना चाहे ना, तो भले आप 10th के एग्जाम हो, देने वाले हो या देने वाली हो, जो भी है, या आप 12th का एपीयरिंग कैंडिडेट हो, या आप बीबीए, एमबीए, बीसीए, बीटेक, या फिर आप हैज ए हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, तो सक्सेस एक ऐसा थ्योरी का नाम है। विदाउट योग हम लोग जिस सेक्टर से आते हैं, फार्मा सेक्टर से थे, 14 साल हम लोगों ने किया है सेल्स में। तो सेल्स का भी वही कहानी है, यदि पर डे आप घर से नहीं निकलोगे, पर डे आपके पैर में यदि दम नहीं है, तो आपका सेल नहीं होगा। दैट मीन्स कि आप काम चोरी नहीं कर सकते हो। काम चोरी होके आप इंडिया टॉपर नहीं हो सकते हो। मधुबनी में रह के आप बाकी 400 हेडक्वार्टर का आप इंडिया टॉपर नहीं हो सकते हो। तो सक्सेस की 3 कहानी है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन द इन सेंस कहा गया था हम लोगों को, जिस कंपनी में थे हम लोगों को सिखाया था, इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट पे ऑफ लाइन उस कंपनी का था। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि ही इज एक्स माई कंपनी फॉर 10 ईयर। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। किसी भी काम करो आप, भले आप जॉब सेक्टर में हो, भले आप मारुति की सुजुकी हो, मारुति हो, भले टोयोटो हो, महिंद्रा हो, या कोई भी ज्वेलरी शॉप हो या कपड़ा का शॉप हो। तो सक्सेस किसे मिलता है? यदि आप दुकान 10 से 6 खोलते हो, पर डे खोलते हो, ऑनेस्टी के साथ खोलते हो। यदि आपका दुकान का कोई रूटीन नहीं है, रूटीन लाइफ नहीं है ना, तो कोई दुकान आप 12 बजे खोलते हो, 8 बजे आते मत, तो सबसे पहले मार्केट में ये दुकान जो है 2 घंटा बाद खुलता है। और वही एक ऐसा भी दुकान आता है जो 8 से 8 का वर्किंग रहता है। उसने फिक्स कर लिया है, मेरे एम्प्लॉय भले 10 बजे आएंगे, मैं अपनी दुकान, मैंने ऑफिस को 8 बजे खोल देना है, अगरबत्ती दिखा देना है। तो ये रूटीन इंटीग्रिटी इन द कहा गया है कि इंटीग्रिटी होना चाहिए आप में, ईमानदारी होना चाहिए। अपने एम्प्लॉयर के साथ भी आप उतना ही ईमानदार करोगे तो आपके एम्प्लॉयर भी आप ही के साथ ईमानदार होंगे। तो सफलता वैसे नहीं मिलता है। तो इसके लिए जो हमारी टीम ने जो डिस्कस किया, उसी बातों को हम आगे लेके चलते हैं। उन्होंने क्या बोला? पहला कि हमेशा सीखने का प्रयास करें। सीखने का दैट मीन्स कि हम मोदी जी से भी सीख सकते हैं। जो बच्चा 5 साल का है, जो हम लोग जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए शिक्षा विभाग में, तो 4वीं, चौथी या 5वीं क्लास के बच्चे से भी हम लोग बात करते हैं, तो उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। बोलते हैं कि इस पॉइंट पे सर बोलिए, ये आपका पॉइंट अच्छा लगा। माता पिता और शिक्षक, इस पे हम लोग पिछले चैनल में बहुत सारे काम किए थे, तो हृदय से स्वागत का धन्यवाद। एमपीटी हमने एक सिलेबस दिया था आपको, माता पिता और टीचर। माँ, पापा मतलब पापा, टीचर मतलब गुरु। ये एमपीटी पे आप काम करोगे ना, लाइफ में कोई भी भले डॉक्टर, इंजीनियर हो, भले हाउस वाइफ हो, माता पिता या शिक्षक, इस तीनों को बातों को झूठ मत बोलना। हमेशा अपनी ईमानदारी से करना। भले आपका माता पिता के बाद भले आपका सास ससुर हो या आपकी हस्बैंड हो, कभी भी इस चीज़ों को झूठ मत बोलना। स्किप मत करना, मतलब स्किप दैट मीन्स कि ऐड आता है तो हम लोग स्किप करते हैं। डू नॉट गो टू द शॉर्टकट फॉर्मूला। हमारे एक बहुत बड़े गुरुदेव हैं, उनका भी ही विल बी टेल मी द मीटिंग सेंस की एक तो है इस बंदा में कि शॉर्टकट नहीं अपनाता है। तो इंटीग्रिटी इन द दैट सेंस की शॉर्टकट फॉर्मूला पे कभी मत चलिए। जिसके लिए मनीष झा ही है, भले वो किसी सेक्टर में चल जाएगा तो आपके सामने ही अवेलेबल है, भले आप लोग हमको देख रहे हैं अभी ऑन द कैमरा, लेकिन जिस सेक्टर में हम लोग बैकग्राउंड है, किसी भी लड़के से मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप जिस माहौल में पले हो, जिस माहौल में आप कल्चर में हो, जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, उसके साथ ईमानदार करो। इसकी बदौलत आज ये चैनल का जो हाल है, 90 दिन नहीं हुआ है, लेकिन चैनल जो है 1000 के आसपास पहुंच गया सब्सक्राइबर्स, 46,000 व्यू हुआ है। तो कहने का मतलब हम लोगों ने जो काम किया, हमारी टीम ने जो काम किया है, उस तमाम जितने भी स्पॉन्सर है उनको भी तहे दिल से, जिन्होंने हमको पल दो पल का साथ दिया। कहने का मतलब एक जोड़ीदार का जो होता है, हमारी टीम को, हम लोगों को, वो गाड़ी में भले वो तेल ना हो, भले वो गाड़ी पंचर हो गया हो, भले वो जो है सो मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो, तो हमारी स्पॉन्सर को भी उसमें उतना ही योगदान देते हैं जितना इस मिथिला समाचार के लिए। जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला क्या है कि यही यही मिलता है जो आप अपेक्षा करते हैं। दैट मीन्स कि यही मिलता है जो अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अभी मैं 6 बजे शाम में ऑफ कर दूं और 9 बजे रात में कुछ हो जाएगा। तो आपने जो पूरे दिन में किया है ना, वही आप सोचते टाइम सोचो, मैंने अपने कंपनी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने क्या किया। 2 मिनट सोच के देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट जो है, अपने सर्वश्रेष्ठ करें, बाकी सबको छोड़ दें। दैट मीन्स कि अपना काम, भले आप हस्बैंड हो, भले आप वाइफ हो, भले आप बच्चे हो, जो भी देख रहे हो, तो अपना काम हमेशा ऑनेस्टी के साथ कीजिए। हम 100% अपने फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपनी वाइफ को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, अपने पार्टनर को दीजिए, अपने बॉस को दीजिए। यू विल गेट द 100% सेंस। इसलिए यही जो फर्स्ट पॉइंट था इंटीग्रिटी। चौथा जो उन्होंने बोला ना, अपने अच्छे लोगों से घेरे, और वही चोर डकैत वाली जो कहानी उन्होंने बताया, बात सही है। यदि आपका जो संस्कार, जो परवरिश आपका जिस बैकग्राउंड में होगा, जैसा आपका कल्चर होगा, जैसे आपके दोस्त यार होंगे, क्योंकि ऑफिस से निकलने के बाद या घर से जाने के बाद जैसा आपका माहौल होगा, वैसे ही परवरिश आपको मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आपके बच्चों को वही ट्रांसपेरेंसी आपके बच्चों में जाएगा। जो 5वां पॉइंट जो उन्होंने बताया था,
हाँ, क्षमा की ही आपकी क्षमा को आपको मुक्त कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमेशा ये नहीं कि मैं एक इंटीग्रिटी हूँ, मैं एक कंपनी का एम्प्लॉयड हूँ और मैं एक एमडी हूँ, मैं अपने स्टाफ से सॉरी कैसे बोल दूँ, या कोई भी घटना हो तो सॉरी मतलब क्षमा, मतलब किसी को आप यदि बोलते हो, यदि कुछ अच्छा नहीं लगता है, यदि बोले बाद में आप सेंस करते हो, तो उसे सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं। मतलब सॉरी बोलने से, मैं सुबह में क्लिप देख रहा था तो उसमें बोला गया था कि कभी कभी जीत के भी आदमी हार जाता है। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया ना, लेकिन जीत हारने के बाद भी जीत की तारीफ मिलती है। तो अपना आप इफ एंड बेस्ट दो, इफ एंड गुड दो, जॉब हो या मार्केटिंग हो, तो आपको यही दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो कहने के लिए तो दोस्तों बहुत सारा क्लिप हो जाएगा, बहुत सारा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारा बढ़ जाएगा, लेकिन यही 5 पॉइंट जो है आपको ज़िंदगी का वो रुख देगा जो आज जो 18 जनवरी है 2024 की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ये मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, समय जो है वही रहेगा और ना तो समय चेंजिंग होने वाला है। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है तो 22 जनवरी को होगा, ना कि 22 सितंबर को होगा। तो कहने का मतलब है समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप आओ नहीं आओ, आपके बॉस आएंगे, आप आओ नहीं आओ, आपका कंपनी चलेगा, आप आओ नहीं आओ, आपका मार्केटिंग वाला मैनेजर आपको फोन करवे करेगा जो उसका काम है। तो कहने का मतलब ये सेंस है कि समय किसी का पहलवान नहीं होता है, बलवान नहीं होता है, ना किसी का वेट करता है। आप यदि जो 2024 में जीते हो, बुलेट स्टाइल में यदि जीना चाहते हो, तो बुलेट स्टाइल में ही चलना पड़ेगा। अब 5G का जमाना है। हम लोग जिस टाइम में थे उस टाइम में 2G का जमाना था। नोकिया का 3300 में दो आदमी दो रूम पार्टनर मिलकर हम लोग 3500 में मोबाइल खरीदे थे, तो वो दिन भी हम लोग को दिल्ली का याद है। और आज जो है 3500 तो मालूम पड़ता है डाटा में चला जाता है। तो 2003 का 4 का वो सीगमेंट, 2024 का सीगमेंट, 20 साल में इंडिया यहाँ से यहाँ भागा है। तो कहने का ये मतलब है आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, लेकिन सही टाइम के साथ चलिए ना, तो दुनिया आपको भी खोजेगी और आपके कारनामों को खोजेगी। यदि आप इस धरती पे आए हो कुछ करके जाओ। कहावत है, हमारी एक मित्र हमारी मम्मी लोगों की एज की थी, उन्होंने मुजफ्फरपुर में हम लोग पार्क में बोला था कि तुम इस धरती पे क्यों आए हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे इस धरती से क्या लोभ है। तो उनकी ये वर्ड अभी भी मेरे कान में गूंजता है सुबह सुबह। जो आप इस धरती पे क्यों आए हैं, आपका क्या काम है, आपको इस धरती से जाने के बाद आपको लोगों को क्या मिलेगा। आपको भगवान ने भेजा है, आपका जो काम है करिए, बाकी से ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, एग्जाम पीरियड विल बी गोइंग ऑन, अगला महीना से एग्जाम होने वाला है। जो भी मेरे बच्चे हैं 9th 10th के हैं, 11th 12th के हैं, उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम आने वाला है, डू नॉट पैनिक, टेंशन मत लो। जैसे इन लोगों ने कल बताया था कि मन की बात अजय झा के साथ वाला एपिसोड में हम लोग बच्चा पे चलाए थे कि बच्चा को प्रेशर नहीं दीजिए, बच्चा को फ्रेंडली बनाइए, अपने हस्बैंड को फ्रेंडली बनाइए, बात को शेयर कीजिए। कोई भी समस्या हो, समस्या के बैठ के निदान से ही समस्या का निदान हो। समस्या से भागने से, कॉल को ब्लॉक लिस्ट में डालने से या फोन कॉल कट जाने से जो है समस्या का निदान नहीं होता है। ये वर्ड बहुत दोस्तों बहुत सारा कुछ कहता है, जानने वाले हमको भी जानते हैं, पहचानने वाले हमको जानता है। इससे आगे कुछ नहीं बोलना। थैंक यू वेरी मच।